स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। कल हम लोग जान रहे थे भगवान क्यों अवतरित होते हैं, नहीं कैसे अवतरित होते हैं। आज जानेंगे भगवान क्यों अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ये श्लोक सब कोई जानता होगा, बहुत बार सुना होगा। ओके, चलिए समझने का प्रयास कंटिन्यू करें। आज एक नए पर्सपेक्टिव से, नए दृष्टिकोण से इसी श्लोक को समझने का प्रयास करें। विपुल गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, हरे कृष्ण गुरुजी।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर्यायवाची शब्द यदा यदा अर्थात जब जब, ही अर्थात निश्चय ही ही अर्थात निश्चय ही, धर्म का, ग्लानि अर्थात हास, भवति अर्थात होता है, भारत अर्थात हे भरतवंशी, अभ्युत्थानम अर्थात प्रभुत्व, अधर्मस्य अर्थात अधर्म का, तदा अर्थात उस समय, आत्मानम अर्थात स्वयं को, सृजामि अर्थात प्रकट करता हूँ, अहम अर्थात मैं। अनुवाद हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास अर्थात हानि और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। तात्पर्य यहाँ सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि का अर्थ सृष्टि करना नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की कोई सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सभी स्वरूप नित्य विद्यमान है। अतः सृजामि का अर्थ है भगवान अपने मूल स्वरूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान नियत समय पर अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, 8वें मनु के 28वें युग के द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, तथापि उन पर ऐसे नियमों का पालन करने का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वे अपनी इच्छानुसार अनेक प्रकार से कार्य करने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अतः वे अपनी इच्छा से कभी भी प्रकट होते हैं, जब अधर्म का प्रभुत्व और सच्चे धर्म का लोप हो जाता है। धर्म के सिद्धांत वेदों में निर्धारित किए गए हैं और वैदिक नियमों का उचित पालन न करने से व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। भागवत में कहा गया है कि ऐसे सिद्धांत भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही धर्म की व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। वेदों को भी मूल रूप से भगवान द्वारा ब्रह्मा के हृदय में प्रकट किया गया माना जाता है। अतः धर्म के सिद्धांत परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये सिद्धांत संपूर्ण भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किए गए हैं। वेदों का उद्देश्य परम भगवान के आदेशानुसार ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करना है, और भगवान गीता के अंत में प्रत्यक्ष आदेश देते हैं कि धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत केवल उन्हीं की शरण ग्रहण करना है और कुछ नहीं। वैदिक सिद्धांत व्यक्ति को पूर्णतः उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब जब ऐसे सिद्धांत दानवी प्रवृत्ति वालों द्वारा विघ्नित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भागवत से हम समझते हैं कि भगवान बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जो तब प्रकट हुए जब भौतिकवाद बढ़ गया था और भौतिकवादी वेदों के प्रमाण के बहाने का उपयोग कर रहे थे। यद्यपि वेदों में विशेष उद्देश्यों के लिए पशु बलि के संबंध में कुछ नियम और प्रतिबंध हैं, दानवी प्रवृत्ति के लोग वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर पशु बलि करने लगे। भगवान बुद्ध ने इस व्यर्थ क्रिया को रोकने और अहिंसा के वैदिक सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। अतः प्रत्येक अवतार या भगवान के प्रकटन का एक विशेष उद्देश्य होता है, और वे सभी शास्त्रों में वर्णित है। किसी को भी अवतार तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि शास्त्रों में उसका उल्लेख न हो। यह तथ्य नहीं है कि भगवान केवल भारत भूमि पर ही प्रकट होते हैं। वे कहीं भी और जहाँ भी चाहे प्रकट हो सकते हैं। प्रत्येक अवतार में वे धर्म के विषय में उतना ही उपदेश देते हैं जितना विशेष परिस्थितियों में विशेष लोग समझ सकते हैं। किंतु उद्देश्य एक ही होता है, लोगों को ईश्वर चेतना और धर्म के सिद्धांतों का पालन करने की ओर ले जाना। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं और कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र, सेवक या किसी अन्य रूप में भेजते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन को बताए गए थे और वास्तव में अन्य उच्चतरी व्यक्तियों को भी, क्योंकि वह संसार के अन्य भागों के सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अत्यधिक उन्नत था। 2 और 2 4 होता है। यह गणितीय सिद्धांत प्रारंभिक अंकगणित कक्षा और उच्च कक्षा दोनों में समान रूप से सत्य है। फिर भी उच्च और निम्न गणित होता है। अतः भगवान के सभी अवतारों में समान सिद्धांत सिखाए जाते हैं, किंतु विभिन्न परिस्थितियों में वे उच्च और निम्न प्रतीत होते हैं। धर्म के उच्च सिद्धांत 4 वर्णों और 4 आश्रमों की स्वीकृति से प्रारंभ होते हैं, जैसा कि आगे बताया जाएगा।
अवतारों के प्रकटन का संपूर्ण उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावना जागृत करना है। ऐसी चेतना विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट और अप्रकट रूप में विद्यमान रहती है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा। देखिए, ये शुरुआत वहां से होती है जहां पे हम सभी को स्वतंत्रता दी जाती है। भगवान ने हम सभी को अनंत स्वतंत्रता दी हुई है। हम सभी भगवान के नियमों द्वारा नियमित, हमको भगवान के नियम को पालन करना ही है सभी को, कोई भी अपवाद नहीं। परंतु जो स्वतंत्रता चाहते हैं, भगवान ने तो स्वतंत्रता सभी को दे दी है, परंतु जो स्वतंत्रता चाहते हैं वे उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते। भगवान से स्वतंत्र रह करके हम जैसा जीवन जीना चाहें, भगवान ने ये हम पे छोड़ दिया। दो बातें भगवान चाहते तो ये हैं कि तुम मेरे अनुसार जियो, परंतु जो नहीं जीना चाहते, जाओ जैसे जीना जी लो। भगवान सारी व्यवस्थाएं भी प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से दूर रहने के बाद कोई सुख हो ही नहीं सकता। तो सारी व्यवस्था भी प्रदान करते हैं जिस तरीके से लोग अपने आप को खुश जान ले। खुश होगा नहीं, खुश जान लेगा। परंतु लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते। हरे कृष्ण, सॉरी। परंतु लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते। आप भगवान से द्वेष करना चाहते हो, भगवान की व्यवस्था को नहीं स्वीकारना चाहते, भगवान के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, भगवान आपको परिस्थिति भी देते हैं, आप अपना जीवन जी सकते हैं। लोग यहाँ पे भी नहीं रुकते। आप समझिए, आपको जो मिल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा शोषण। किसी ना किसी प्रकार से शोषण। इस जगत में आपको जो भी चाहिए, जो भी आवश्यकता है, जो भी आप चाहते हो, सब मिल जाएगा, तो फिर क्या करोगे? फिर भी शोषण करोगे। इस जगत में हम लोग देखते हैं भगवान सब कुछ तो प्रदान कर देते हैं, परंतु फिर भी लोग शोषण करते हैं। भगवान कुछ हद तक शोषण भी करने देते हैं। हमने अपने संतान को इतनी स्वतंत्रता दी हुई है, चलो थोड़ा बहुत शोषण भी कर लेता, कोई बात। परंतु ये वहां पे भी नहीं रुकते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई बहुत धनी हो गया तो क्या करता है, वो सभी चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है। कोई अगर सैद्धांतिक रूप से अच्छा व्यक्ति धनी होगा तो क्या करेगा, सभी को अच्छे सिद्धांतों में लगाना चाहेगा। परंतु कोई करप्ट, गुण से करप्ट व्यक्ति धनी हो जाता है तो फिर क्या करता है, आसुरी गुण का ही प्रसार करता है। हम्म तो स्वतंत्रता लेने के बाद फिर क्या करेंगे, यही आएगा।
धर्म की हानि, अधर्म की प्रधानता। समझ आ रहा है? स्वतंत्रता से कहां तक गए? अब ये तो धन में बता दिया, यही यश में, यही ज्ञान में, यही बल में, यही सौंदर्यता में है। तो जब जब धर्म का हानि और अधर्म का प्रधानता होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। हमको छोटी सी स्वतंत्रता मिलेगी और हम अधर्म करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे, सिद्धांतों पे खड़े नहीं रहेंगे। सिद्धांतों पे खड़े नहीं रहेंगे। तो हमको, जो लोग सोचते हो ना हम तो ये सिद्धांत का पालन करते हैं, वो सिद्धांत का पालन करते हैं, वास्तव में आप कोई सिद्धांत का पालन नहीं करते। वास्तव में या तो आप भगवान कृष्ण की बातों को मानते या नहीं मानते, और अगर एक बात मानते दूसरी बात नहीं मानते तो फिर दूसरे तरफ से तो आपने पाप कर्म किया ना। एक तरफ से अच्छा कर्म कर लिया होगा, दूसरे तरफ से तो पाप कर्म किया। तो ये नहीं है कि एक तरफ से अच्छा कर लो दूसरी तरफ से खराब कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी धर्म का पतन ही हो रहा है। भगवान कोई जन्म नहीं लेते, सृजामी है, प्रकट होते। अब देखिए ये जो अभी हम लोग एग्जांपल दिए है, तो यहाँ पे देखिए धर्म के सिद्धांत वेदों पर निर्धारित किए गए हैं। अवैधिक नियमों की उचित पालन न करने से व्यक्ति अधर्मी हो जाता है। आप समझिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ अधर्म कार्य करता है तो अधर्मी हो जाता है। वेदों का अगर ढंग से पालन नहीं करेंगे तो अधर्मी हो जाएगा। और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान के आदेश अनुसार ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करना, और भगवान गीता के अंत में प्रत्यक्ष आदेश देते हैं कि धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत केवल उन्हीं की शरण ग्रहण करना और कुछ नहीं। माम एकम शरणम व्रज। तो वेदों का क्या क्या लक्ष्य है? कि भगवान के आदेश अनुसार सिद्धांतों को स्थापित करना। और धर्म का क्या है? धर्म दो तरीके से देखा जा सकता है। जो भगवान कहे वही धर्म है, और जब भगवान के शरणागत हो जाए तो वही धर्म। दोनों, भगवान जो भी कह रहे हैं वही धर्म। जैसे अगर मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, डिसीजन लेता है। अगर मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट सारा डिसीजन जो भी लेता है सब सही ही लेता है, सब सही लेता है, मान लीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? निर्णय मतलब क्या? जो सुप्रीम कोर्ट कहते वही सही। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो अपूर्ण इंद्रियों वाले ही है। उच्चतम अवस्था तो है, उच्चतम व्यवस्था तो है।
व्यवस्था तो उच्चतम है, परंतु अवस्था तो नहीं है। कॉन्शियसनेस, चेतना तो उच्चतम नहीं है, इसीलिए वो उच्च कार्य नहीं कर पाते। नाम रख लिया सुप्रीम, उच्चतम न्यायालय। तो अगर कॉन्शियसनेस, चेतना भी उच्चतम होगी तो फिर उच्चतम डिसीजन ले लेंगे। उच्चतम चेतना कब हो सकती है? जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हरे कृष्ण। अब उच्चतम अवस्था में स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान जो बात बता रहे हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान विभिन्न कालखंड में विभिन्न प्रकार की बातें बताए ताकि सभी कोई शुद्ध मार्ग पे खड़े रह सके। अवतारों का प्रकटन का संपूर्ण उद्देश्य सर्वत्र कृष्णा भावना जागृत करना है। ऐसी चेतना विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट और अप्रकट रूप में विद्यमान रहती है। तो सारे अवतारों का क्या लक्ष्य है? सभी को कृष्ण भावना भावित बना देना। ये डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, परंतु बनाना क्या है? कृष्ण भावना भावित बनाना। ओके, नेक्स्ट। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। ये भी श्लोक पढ़ा ही हुआ होगा सभी का, पढ़ ली। हरे कृष्ण गुरुजी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समानार्थक शब्द परित्राणाय यानी उद्धार के लिए, साधु नाम यानी साधुओं का, विनाशाय यानी विनाश के लिए, च यानी और, दुष्कृताम यानी दुष्कर्मियों का, धर्म यानी धर्म के, संस्थापन संस्थापन अर्थाय यानी स्थापना हेतु, संभवामि यानी मैं प्रकट होता हूँ, युगे यानी युग में, युगे यानी युग में। अनुवाद: धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य: भगवत गीता के अनुसार साधु वह है जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है। कोई व्यक्ति बाह्य रूप से अधार्मिक प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि उसमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत के गुण विद्यमान हैं, तो उसे साधु समझना चाहिए। और दुष्कृतम शब्द उस व्यक्ति पर लागू होता है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करता। ऐसे दुष्ट या दुष्कृतम को मूर्ख तथा मनुष्यों में निम्नतम कहा गया है, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से सुशोभित हों। जबकि कोई अन्य व्यक्ति जो 100% कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही वह विद्वान या सुसंस्कृत न हो। जहाँ तक नास्तिकों का प्रश्न है, परमेश्वर के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रावण और कंस जैसे राक्षसों के विनाश के लिए साक्षात प्रकट हों। भगवान के अनेक अंशावतार हैं जो राक्षसों का वध करने में पूर्णतः सक्षम हैं, किंतु भगवान विशेष रूप से अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं, जो सदैव आसुरी प्रवृत्तियों द्वारा सताए जाते हैं। राक्षस भक्त को सताता है, भले ही वह उसका स्वजन ही क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे,
तथापि उन्हें उनके पिता द्वारा कष्ट दिया गया। यद्यपि देवकी कृष्ण की माता कंस की बहन थी, किंतु उन्हें और उनके पति वसुदेव को केवल इसलिए सताया गया क्योंकि कृष्ण उनके पुत्र रूप में प्रकट होने वाले थे। अतः भगवान कृष्ण मुख्य रूप से देवकी को मुक्त करने के लिए प्रकट हुए, न कि केवल कंस का वध करने के लिए। किंतु दोनों कार्य एक साथ संपन्न हुए। अतः यहाँ कहा गया है कि भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। कृष्णदास कविराज द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में अवतार के इन सिद्धांतों को निम्न श्लोकों में संक्षेपित किया गया है। गुरुजी, ये श्लोक पढ़ूं? अवतार या भगवान का स्वरूप भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए परम धाम से अवतरित होता है, और भगवान का वह विशेष रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार नाम से जाना जाता है। ऐसे अवतार भगवान के आध्यात्मिक धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो अवतार नाम ग्रहण करते हैं। अवतार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। वे सभी समय समय पर संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं, समस्त अवतारों के मूल स्रोत। भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से अपने शुद्ध भक्तों की चिंताओं को शांत करने के लिए अवतरित होते हैं, जो उनके मूल वृंदावन लीलाओं को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य उनके निष्काम भक्तों को संतुष्ट करना है। भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं। यह इंगित करता है कि वे कलयुग में भी अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन यानी पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तथा संपूर्ण भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह संकीर्तन संस्कृति संपूर्ण विश्व में नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में प्रसारित होगी। भगवान चैतन्य भगवान के स्वरूप कृष्ण के अवतार के रूप में गोपनीय शास्त्रों जैसे उपनिषद, महाभारत, भागवतम आदि के रहस्यमय अंशों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु गूढ़ रूप से वर्णित हैं। भगवान कृष्ण के भक्त भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन से अत्यधिक आकर्षित होते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का वध नहीं करता, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा से उन्हें उद्धार प्रदान करता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तो किस लिए आते हैं भगवान कृष्ण? किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किस लिए? युग युग में किस लिए आते? साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो जब भगवान इस कारण से आते हैं तो हमको भी उनके कार्य में हमको भी लग जाना चाहिए। हम भगवान की मदद तो कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु हमारी शुद्धि यही है कि जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हम कर दें। निश्चित रूप से जब कलयुग चल रहा है, आप लोग जानते भी हैं, लोग भगवान की बातें कम से कम स्वीकारना चाहते हैं।
अवसर मिले तो भगवान की बात बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहते, स्वतंत्र रूप से जीना चाहते, भौतिक आसक्तियों में डूबे रहना चाहते। परंतु क्योंकि हम भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, भगवान के लिए काज करना चाहिए। अगर हम भगवान के लिए काज करें, भगवान के नाम का प्रचार करें, तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे। यहाँ पे साधु के बारे में बताया गया कि चाहे किसी में बुराई भी हो, परंतु पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित बन करके कार्य करे तो उसे साधु जाना जाता है। भले ही वो अधिक पढ़ा लिखा ना, उसे साधु जाना जाता है। और दुष्ट चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना, कितना ही विद्वान क्यों ना, और कितना ही संस्कार दिखाने वाला क्यों ना, उसको दुष्कृतना मनुष्य में निम्नतम। दुष्कृत मतलब बुरा कार्य करने वाला, या मनुष्य में निम्नतम जाना जाता है। गुरु महाराज थोड़े दिन पहले बोल रहे थे, बहुत खिताब दिया गया, एक खिताब एक और, माया अपरिहत ज्ञाना, माया द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए भगवान विभिन्न अवतार में प्रकट होते हैं, है ना? मूल अवतार कृष्ण अवतार है। देखिए, वास्तव में भगवान को कुछ करने की आवश्यकता है क्या? कोई अवतार लेंगे तब जाकर के दुष्टों का संहार करेंगे? अरे दुष्टों का संहार करने के लिए पल भर का अर्थक्वेक काफी है, हैं? पल भर का भूकंप, पल भर का बाढ़, कुछ पलों का बाढ़ काफी। आप सभी का अनुभव भी होगा कि भगवान अगर परिस्थितियां खराब कर दें तो कोई नहीं बच सकता। वास्तव में भगवान कभी परिस्थिति खराब नहीं करते, हम स्वयं ही अपनी परिस्थितियां खराब करते रहते हैं। जब हम भगवान की बातें नहीं सुनते हैं तो हमारी परिस्थितियां खराब ही होंगी। तो जैसे जैसे भगवान बोले वैसे वैसा कार्य कीजिए, और अगर नहीं कीजिएगा तो फिर अहित होगा ही होगा, और इससे कोई नहीं बचा सकता। चैतन्य महाप्रभु के बारे में लास्ट में वर्णित है। देखिए भगवान तो क्या किए, दुष्टों के संहार के लिए
साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म के धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। यूं तो भगवान बार बार आते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु बड़े विशेष, दुष्टों का संहार करते हैं कृष्ण अवतार में। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतार में क्या करते हैं? दुष्टों को भी भगवत भक्त बना देते हैं, दुष्टों को भी भगवत भक्त बना देते हैं। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम दे करके कल कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आप सभी शास्त्रों के अनुसार चलिए, जैसे जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा कार्य कीजिए। जीवन बड़ा आसान है। आई नो, इतना आसान होते हुए भी लोग पालन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करेगा। तो आसान तो बहुत आसान, परंतु इतना आसान को भी स्वीकारेगा, यही कली काल के लोगों का दुर्भाग्य है। इतना आसान होते हुए नहीं स्वीकार, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं कोई जिज्ञासाएं होंगी तो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके आएं। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री रूप सनातन जय गोपाल की जय श्री कृष्ण चैतन्य गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी परिवार की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। आई होप किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है। अगर जिज्ञासा है तो चैट में लिख दीजिए, बाकी 10:15 बजे लीजिए, नोट कर लिया कीजिए। और अगर फिर कोई ये भी नहीं कर सकता है तो कृपया व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। चलिए करते हैं कंटिन्यू।